अच्छा, आपने कहा कि वो उनका पार्टी से ताल्लुक है। आप पैरेलल भी देखें, जब ये इनकी 92 सीट्स आई तो कहा गया कि जी वो कोई आधे लोग आज़ाद जो हैं वो चले जाएंगे। आज शाम तक 82 जो आज़ाद थे पीटीआई के, पीटीआई बैक्ड 82 लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। तो बंदे तो नहीं टूटे फिर उनके। देखिए, बंदे तोड़ना भी एक गलत अमल है, किसी को तोड़ना भी नहीं चाहिए। उनके लिए कोई इस तरह की चीज़ें भी नहीं क्रिएट करनी चाहिए, ग्रीड नहीं उनके लिए क्रिएट करनी चाहिए। जो लोग हैं वहाँ पर रहने देने चाहिए। और मैं तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उनका शामिल होना या किसी और जमात में शामिल होना, आप उनको उनकी रिजर्व सीट्स दें। उनका इखलाकी हक है, कानूनी हक है उनका। एक आपने डिप्राइव किया। देखें, जमहूरियत सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप इलेक्शन जीतें और हुकूमत बस आप ही को मिले। जमहूरियत नाम इस चीज का है कि आप अपनी ऑपोजिशन भी करें, अपनी हार को भी तस्लीम करें। हमारे यहाँ ये रवैये है ही नहीं। भले वो मुखालिफ हों, लेकिन जो उनका हक बनता है उनको मिलना चाहिए। क्यों डिप्राइव कर रहे हैं उन्हें? तो सारा सिस्टम एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको रिग करके ऐसी इन्वायरमेंट बनाई गई कि जिसमें लोग ये रिजल्ट ना दें जो लोगों ने दिया है। आज ये एनवायरनमेंट बनाई गई। सेनेटर साहब, ये जो खवातीन वाली सीटें हैं, पहले उन्होंने कहा हम वहदतुल मुस्लिमीन में जाते हैं, जमात इस्लामी से बातचीत हुई पीटीआई की, अल्टीमेटली दे लैंडेड इन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अब ये मकसद जो मैंने पीटीआई वालों से पूछा, ऑन द रिकॉर्ड पूछा, इसी जगह पे बैठे हुए थे उनके लोग, वो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का मकसद एक ही है कि हमारी रिजर्व सीटें जो खवातीन की सीटें हैं वो बच जाएं। आप क्या सोचते हैं, उनको मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी, कौन फैसला करेगा? देखिए, मैंने जितना इसको चेक किया था लास्ट टाइम, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून के साथ एक दफ़ा सेनेट वाले इलेक्शन में जब आज़ाद आए थे, सेनेट वाले इलेक्शन में एक वो, और दूसरा ये हुआ था कि हमने रिजर्व सीटें जमा कराई थी 15, मगर हम ज़्यादा जीत गए थे। तो फिर आपको 5 और हमने या 6 और जितनी भी थी उस टाइम पर दी थी। तो जो मुझे याद है जितना मुझे, कि अगर आप उससे ज़्यादा वोट पड़ जाएं आपको, तो जो आपकी शुरू वाली रिजर्व सीट होती है वो तो आपको मिल जाती हैं। मगर ज़ाहिर अगर उससे ज़्यादा आपको आ रही है तो फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना होता है। लेकिन इसके अंदर कोई, अब मुझे नहीं पता कोई लीगल लकूना है या क्या, क्योंकि ज़ाहिर इसमें कानूनी मामला शायद हो सकते हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रही है तो उसमें क्या है। लेकिन इन प्रिंसिपल जो है ये बात दुरुस्त है कि जो उनकी रिजर्व सीटें उनको मिलनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल और उसके उसमें नहीं हूँ। मतलब देखिए, इंसान को फेयर वोट तो उनके नाम पे पड़ा है ना, वोट तो पीटीआई के नाम पे पड़ा है। तो हमें कोई वो नहीं है कि उनको, ये तो जो उनका मामला चल रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ, उसको वो हैंडल कर लें। हमें तो इससे कोई वो नहीं है कि उन्हें ना मिले।